हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिशन तुम्हारा और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने बेड़ा उठा लिया। मैंने आप लोगों को टक 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 वीडियोस भेजते रहना है। आप लोग अपनी ताकि फिटनेस का ख्याल रखें, क्योंकि हमारा लाहौर, हमारा पाकिस्तान, हमारा अंदरून खासतौर पे फिटनेस में बहुत पीछे रह गया। तो हम लोगों ने बेड़ा उठाया कि हमने आपको फिट करना है, फिटनेस से चीजें बतानी है, आपको जानबूझ के बतानी है, जबरदस्ती बतानी है आपको। एक ना एक दिन तो आप अगर थोड़ी सी कायली कर रहे हैं, सुस्ती कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोस देख के जरूर आप लोग एक दिन मोटिवेट होंगे। बहुत सारे लोग मोटिवेट हो चुके हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी तरह से हम इस रूटीन के अंदर आए। इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। मैं वीडियोस भेजता रहूंगा, एक ना एक दिन आप जरूर वीडियो। जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियोस वो देखते हैं लेकिन वो बस व्यू कर लेते हैं, लेकिन शायद वो थोड़ा सा अभी इस तरफ आ नहीं पा रहे हैं, मेंटली तौर पे खुद को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखें। वैसे जब वो मुझे मिलते हैं तो तारीफ भी करते हैं और कहते भी हैं कि नहीं हम शुरू करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। यार बस हालात बड़े ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, यहाँ से टाइम नहीं मिलता, तो वजन टाइम निकालना पड़ता। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर आप क्या करेंगे? वो हमारा शिकवा गिला होता है ना। आमतौर पे हम लोग सब बैठे होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे घर वाले भी। तो वो पाकिस्तान के अंदर ना अब जो है ना वो डेथ रेट जितना ज़्यादा हो गया कि वो एज फैक्टर को कहते हैं जी। अब 60 साल का बंदा मर जाता है, 55 साल का बंदा हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो सारी जिंदगी आप लोगों ने अपना ख्याल नहीं किया होता, तो फिर आप इसी तरह गिले शिकवे करने का कोई फायदा नहीं होता। आप थोड़ा बहुत दिन में आधा पौना घंटा, 1 घंटा अपने लिए निकाला करें अपनी फिटनेस का, खास तौर पे अपनी फिटनेस का, क्योंकि आप फिट रहेंगे तो आपका घर खुशहाल रहेगा। ठीक है, आप फिट रहेंगे, आपका मेंटल फ्रेश रहेगा, आप एक्टिव रहेंगे, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं, अपने बाकी घर वालों का ख्याल रख सकते हैं। सबसे मेन चीज़ यही है जो मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, जिस चीज़ की मुझे समझ आई। मेरा काम कारोबार अच्छा हो गया है, मेरे घर में खुशहाली है, अल्लाह का शुक्र है। क्यों? क्योंकि मैं फिट हूँ, मैं मेंटली अपने आप को, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ फिट होने के हिसाब से, इसलिए मेरे डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं एब्जॉर्ब अच्छा कर लेता हूँ। मेरा समझने के, बर्दाश्त करने का तरीका मेरा जो है ना एक थोड़ा सा दूसरे लोगों से डिफरेंट है। मैं ज़्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकता हूँ, हौसला ज़्यादा है मेरी। मैं ज़मीन की मिट्टी नहीं छोड़ता। तो लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं ढीठ हो गया हूँ, या मैं कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि यार ये बेहिस हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। सिचुएशन हैंडल करने के लिए इंसान को अपने अंदर एक जो है ना जिगरा चाहिए होता है। वो किससे आता है? वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस से आता है। अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए इंसान को, इसलिए आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं आसानी से। ये हो गया एक फजूल सा मेरा मैसेज। आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आज का हमारा, जो हमारी रूटीन की एक चल रही है बल्किंग सीरीज, उससे हट के है कि उसमें मैं इंक्लूड नहीं करूंगा आज का व्लॉग। मेरे एक व्यूवर ने, मेरी एक बहन ने कमेंट किया मुझे, ये इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है। तो मेरी बहन, खुदा दा वास्ता गोरियां नू गोली मार दो ना देखिया करो उन्होंने। मैं की कहा हूं तुहानू, इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको सिंपल सा, आपको खुद भी पता है कि फास्टिंग का मतलब ही होता है रोज़ा। ठीक हो गया। तो अब रोजे के बारे में अगर हम लोगों का आमतौर पे घरों में मुसलमानों को नहीं पता, आपको नहीं पता, तो फिर ये गोरों को फॉलो करके क्या फायदा? आप लोग अजल से, जब से ये दुनिया कायम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे उलमा, हमारे बुजुर्ग, हमारे औलिया कराम रोजे रख रहे हैं, और रोजे रख के ही वो अपनी जिंदगी लंबी करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की लंबी जिंदगी थी, 900 साल। तो वो ऐसे ही नहीं थी। वो लोग फिटनेस का ख्याल रखते थे, वो लोग अपनी क्लीन डाइट का ख्याल रखते। ऐसा आप लोग ये समझते हैं कि वो क्योंकि वो खास रूहें थी और वो कोई खास लोग थे जिस अल्लाह का खास करम था। बेशक ऐसा था, लेकिन वो इंसानी जिस्म था उनका, यही वाला जिस्म था। इस जिस्म को वो फिट रखते थे। ठीक है, वो डाइट का अपनी बिल्कुल ख्याल रखते थे। उन्होंने हमें भी तलकीन किया हदीस में, अपने अकवाल में उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो खुद करते थे, तो हमें बताते थे ना। तो फास्टिंग का मतलब ही रोज़ा है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या होती है? टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, जो न्यू व्यूवर्स हैं, और जो पुराने व्यूवर्स हैं उन्हें आगे शेयर करना है, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप फिटनेस का ख्याल रखते रहें। आते हैं टॉपिक के ऊपर, इंटरमीडिएट फास्टिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोज़ा, गोरों ने ना हमारी सारी चीज़ें चुरा ली। मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो रहने का तरीका है, जो हमें सुन्नतों में हमारी बताया गया है, हमारे अंबिया ने, हमारे औलिया ने हमें जो तरीका बताया, वो हम लोगों ने अपने औलिया को छोड़ के हम लग गए हैं उधर गोरों के पीछे। तो मैं आपको ले आता हूँ वापस इधर अपने सुन्नत की तरफ। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग वही हमारा रोज़ा है, सिंपल सा रोज़ा है। उसमें उन्होंने सिर्फ क्या किया कि उसको थोड़ा सा मक्खन मलाई लगा के, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मॉड स्कॉड करके, तो उसको आपको एक नई मॉडर्न शेप के ऊपर पेश किया। चले, अगर आपको वो पसंद है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इंटरमीडिएट फास्टिंग के इस वक्त जो ट्रेंड में चल रहा है ना, वो तकरीबन
3 या 4 तरीके चल रहे हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग के मैं 4 तरीके जो मुझे पहले 2 पता थे, 2 मैंने फिर जो है ना रिसर्च की कि इसमें और मजीद क्या अभी तक इम्प्रूवमेंट हुई है। जो लोग पुराना तरीका फॉलो कर रहे थे वो पहले पुराने तरीके ये थे कि वो 2 उसको एक को कहते थे 16/8 और एक को कहते थे 24। ठीक है, 20 और 4 यानी 20 और 4, 16/8 20/4, ये 2 तरीके थे पहले अभी तक, कोई तकरीबन 6 महीने साल तक पहले तक। तो उसमें ये होता था कि लोग 16 घंटे भूखे रहते हैं, यानी कि गोरे अंग्रेज, हम नहीं। हम लोगों का तो महीने अल्लाह ताला ने साल में 1 महीना ऐसा किया हुआ रोज़ों का, रमज़ान मुबारक, और उसमें अल्लाह ताला ने डाइट प्लान खुद से बताया, नबी ने करके बताया। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको तालीम दिया। ठीक है, और तो उसको गोरों ने जो है ना उसको अडॉप्ट किया, और उन्होंने, ये होता है वेट लूज़ के अंदर ना, वेट लूज़, अर्ली वेट लूज़ के लिए आप लोग जो है ना इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, ताकि उससे आपका जो ओवरवेटेड लोग है ना वो अच्छे रिजल्ट्स, बेहतर रिजल्ट्स जो है ना उससे ले सकते हैं। जो ओवरवेटेड होते हैं, जिनका मतलब जैसे ख़ास तौर पे जो घर में लेडीज़ हैं वो ये करती हैं। तो इसमें ये होता है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया 2 तरीके थे पहले, एक 16/8 और एक 20/4। कुछ लोग 16 घंटे भूखे रह के 4 घंटे खाते थे, कुछ लोग इसमें 20 घंटे भूखे रह के 4 घंटे खाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किसका कितना स्टेमिना है, कौन कितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि 16 इसमें एग्जैक्टली भूखा नहीं रहना होता, मतलब सब कुछ खाना पीना छोड़ना होता, पानी आप पी सकते हैं, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है आपने। अभी जो इसमें 2 नए तरीके ऐड हो गए हैं, वो ये ऐड हो गया कि एक दिन भूखा रहना है, एक दिन आपने खाना खाना है। ठीक है, एक 24 घंटे पूरे। और जो चौथा तरीका इसमें ईजाद हुआ, जो लोग अब करना शुरू हो गए, वो करना शुरू हो गए 5 दिन वो लोग खाना खाते हैं, 2 दिन भूखा रहते हैं। ठीक है, उसको 5-2 कहते हैं, 5-2। फिर 1 ऑन 1 ऑफ, एक दिन भूखा एक दिन खाना, 5 दिन भूखा 2 दिन खाना। ये 4 तरीके अभी तक इसके इन्वेंट हो चुके हैं, जो लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इसके ऊपर, अपने ऊपर करके, और वो लोगों को आगे जो है ना बताते हैं कि भाई हमने ये तरीका अडॉप्ट किया था, इससे हमने इतना वेट लूज किया। तो ये स्पेसिफिकली वेट लूज के लिए होता है। दूसरा, बॉडी बिल्डर्स के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे ग्वाल मंडी के लोंडे लपाड़े हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है कि मतलब जो लोग बैठ के काम करते हैं और उनके धौंदे बाहर रही होती है और अजीब सी बॉडी शेप हो जाती है, या उनका फैट बढ़ जाता है बॉडी के ऊपर, और वो लेडीज जो घर में हाउस वाइफ्स हैं, या वो लड़कियां जो घर में रह के आवाजार हुई पड़ी होती हैं, खा पी के जब धुन लेती हैं, और जब मोटी हो जाती हैं तो फिर सोचती हैं कि यार कोई रातों रात कोई जादू हो जाए, कोई अल्लाह दीन का चिराग मिल जाए, हम रगड़े जिन बार है और वो ऐसे करके यूँ करे और हमारा वेट लूज हो जाए। ठीक है, और ख़ास तौर पे मेरी उन बहनों के लिए है जो शादी की वजह से परेशान है। ठीक है, अल्लाह पाक आप लोगों के नसीब अच्छे करे, अच्छे रिश्ते मिले, आप लोगों की जल्दी जल्दी शादियाँ हो। तो ये ख़ास तौर पे उन लड़कियों के लिए ये वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ कि जो थोड़ा सा ओवरवेटेड है, और शादी के रिश्ते जब आते हैं लोग कहते हैं कि यार लड़की बहुत मोटी है तो हमें नहीं चाहिए। तो वो लोग शादी करके बाद में भी कर सकते हैं, शादी से पहले अगर करना चाहें तो खास तौर पे वीडियो उनके लिए। अच्छा जी, आ जाते हैं हम पॉइंट के ऊपर। ये स्पेसिफिकली मैंने आपको बताया, ये ज़्यादातर जो 90% फीमेल्स के लिए, 10% वो लोग जो जिम नहीं जा सकते, जिम जाने वालों के लिए वीडियो नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर। 16/8 पहला तरीका आप कोई सा भी ले लें, इस सबका डाइट प्लान एक ही तरीके का है। 16/8 के ऊपर हम जो है ना बहस कर लेते हैं। 16/8 का तरीका ये है कि आपने 16 घंटे भूखे रहना। भूखे रहने का मतलब है आपने मतलब खाना नहीं खाना, कुछ भी, मतलब कुछ भी खाना नहीं खाना, लेकिन आपने पानी, वाटर इनटेक, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन है, ज़ाहिर है आपने कुछ खाना तो नहीं है। अगर मौसम डिपेंड करता है, मौसम कैसा, आप गर्मी में कर रहे हैं, आप बरसात में कर रहे हैं, आप सर्दियों में कर रहे हैं, तो वो एक डिपेंड करता है कि आपको पूरे दिन में पानी की कितनी ज़रूरत है। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है, आपने जो है ना आपका अपना जितना टोटल वेट है, ठीक है, आप मसलन आप ओवरवेटेड भी हैं, अगर आप 90 किलो भी हैं, आपका 90 किलो वजन है, लड़कियां और लड़के चाहे जितना मर्जी है वो आप खुद देख लें। हम इसको राउंड फिगर में 70 किलो कर लेते हैं कि 70 किलो वेट है आपका, तो आपने 70 आउंस पानी एक दिन में पीना है। ठीक है, अब आउंस को आपने कैलकुलेट कैसे करना है, वो आउंस बोतल के ऊपर भी आउंसेस बने होते हैं, आपने उससे हिसाब लगा लेना है। मतलब आप 70 किलो वजन, तो 70 आउंस डेली का आपने पानी लाजमी पीना है। इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं पीना। ठीक है, और इतना इससे कम नहीं पीना है कम अज़ कम। ठीक है, तो 1 आउंस जो होता है ना, वो मेरे ख्याल से 1 लीटर के अंदर 33 आउंस होते हैं, 33 या 34 आउंस। ठीक है, तो आप वो कैलकुलेट कर लें कि 70 किलो में जब मतलब 2 लीटर पानी बनता है, तो कम अज़ कम आपने 2 लीटर पानी इस 16 घंटे में
पीना है। एक ऐसा डेंग लगा के पूरी बोतल नहीं उड़ा लेनी आपने, इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जब आपको ये लगे कि यार आप डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप थोड़ा सा 2-4 घूंट पानी पी लिया, फिर जब डिहाइड्रेशन फील होने लगे आप थोड़ा सा पानी, आप इसमें अगर बरसात में कर रहे हैं या गर्मियों में कर रहे हैं तो आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं। ज़ाहिर वो नींबू आप डालेंगे वो आपकी डिहाइड्रेशन जो बॉडी की होती है वो आपकी नहीं होगी। ठीक है, आपने ये ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये ऐसा वो हमारा मतलब वो वाला रोज़ा नहीं है कि आपने पानी भी नहीं पीना, ज़ाहिर है ये वाजिब तो है नहीं इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो आपने वेट लूज़ करना है तो उसमें आप नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। और मतलब जो लड़कियां ज़्यादा मतलब वो करती हैं ना, ज़्यादा अपने आप को वो समझ रही होती हैं कि यार नहीं मैंने जल्दी जल्दी करना है, तो ऑफ कोर्स ग्रीन टी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लोग करते हैं लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो आपके स्टमक को हीट अप करते हैं। वो आपकी जो है ना जो आपकी हार्ट बीट होती है उसको तेज़ करते हैं। जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी से ज़्यादा बर्न हो रही होती है। तो कोशिश करें कि सिर्फ पानी और नींबू तक ही रहे, फिर भी आपकी मर्जी अगर आप ग्रीन टी लेना चाहें तो। ठीक हो गया। 16 घंटे आपने, अब वो डिपेंड करता है कि आपने 16-8 को किस तरह डिवाइड करना है। आपने दिन में सोना है, रात को जागना है, रात को सोना है, दिन में जागना है, वो कैलकुलेट आपने खुद कर लेना। उस हिसाब से आपने खुद अपना शेड्यूल बना लेना है। पूरे दिन को आपने सुबह 8 बजे उठना है तो 16 घंटे कितने कब तक बनते हैं, 10 बजे सो के उठे हैं तो कितना बनते हैं, 12 बजे सो के उठे हैं तो कितने बनते हैं। ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्टली आपने 8 घंटे की नींद रेस्ट, बॉडी को रेस्ट लाजमी देना होता है इसमें। ठीक है, तो ये 16-8 हो गया। 20-4 भी ऐसे ही है कोर्स, एक दिन एक 1 on 1 ऑफ भी ऐसे ही है। 5-2-5 5 दिन 2 दिन वो भी ऐसे ही है। ठीक है, आपने पानी का इस्तेमाल इसी तरह से ही करना है। अब आ जाता है सेकंड स्टेप के ऊपर। अब हम लोग कहते हैं डाइट प्लान। इसका डाइट प्लान क्या होता है? डाइट प्लान ऐसे होता है इसका कि आपने ज़ाहिर आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को कार्ब्स चाहिए, आपकी बॉडी को फैट चाहिए। शुगर ज़ीरो, डिलीट द शुगर इन योर डाइट। ठीक हो गया। इंग्लिश मेरी जैसी भी है वो कपिल शर्मा जैसी रंग बिरंगी, तो अभी उसी की तो बड़ी इंप्रूव हो गई है। ज़ाहिर है मैं भी थोड़ी थोड़ी इंप्रूव कर लूँगा इंशाल्लाह। तो आपने चीनी जो है ना, चीनी हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है ना, हमारे भाइयों में चीनी बोलते हैं, तो वो ये बेसिकली चीनी शुगर। तो चीनी आप लोगों ने बिल्कुल नहीं, चीनी वाली चीज़ कोई भी, मीठा आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। मीठा जहर है इंटरमीडिएट फास्टिंग वालों के लिए। आपने इसमें अपनी कैलोरीज काउंट देखनी है। आपने कैलोरीज काउंट को, वही वेट लूज वाली कैलोरीज, अगर जिसने मेरी वेट लूज वाली कैलोरीज काउंट की वीडियो नहीं देखी वो मैं ऊपर लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको क्लिक करें। वो कैलोरीज काउंट आपने किस तरह से करनी है, आपने उसमें वेट लूज वाली कैलोरीज काउंट पे जाना होता है। वो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस वीडियो में सरसरी सा। उसमें आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले प्रोटीन देखते हैं कि आपने प्रोटीन कितना लेना है। आपने आपका जितना टोटल वेट है, ठीक है, उसका हाफ आप देख लें कि अभी करंट आपका कितना वेट है। जितना भी है, अगर वो ज़्यादा भी है कोई मसला नहीं है, आपने अपने टोटल वेट का हाफ कर लेना। 70 किलो के अगर आप हैं, आपने देखना उसका हाफ कितना बनता है, 35। तो 35 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, वो एक भाई ने कमेंट किया था, मेरा दोस्त, ये चबला ये है तो अच्छा वाला समझदार मैंने कल वॉइस मैसेज भी किया था। तो मैंने उसका हाफ ये नहीं कहा था कि 70 किलो का बंदा पे आप उसका हाफ करके 35 किलो प्रोटीन लेनी है। 35 किलो नहीं लेनी भाई, 35 ग्राम। ठीक है, तो उसको मैंने कहा कि फाइन वीडियोस अगर गौर से सुने देखें उसका पीछे से मैंने क्या कहा और आगे मैंने उसके क्या बताया। तो आपने अपने वो फार्मूला बताया था कि भाई इस तरह कर लें आप, वो सिंपल सा 70 किलो आपका वेट है तो उसका हाफ आपने कर लेना है 35 ग्राम प्रोटीन आपने उस 4 घंटे में या उस 8 घंटे में एकदम खा लेनी है, या आपकी वो मर्जी है, आप डिवाइड करके 2-2 घंटे में खा लें। अंडे खा लें, मछली खा लें, चिकन खा लें, कीमा खा लें, सलाद खा लें। ठीक है, वो प्रोटीन आपकी मर्जी है, आप लोबिया खा लें, जो भी प्रोटीन जिस तरह से भी आप लेना चाहें वो आपके ऊपर मर्जी है। तो आपने हाफ ऑफ द वेट आपका प्रोटीन आपने वो ले लेनी है। कार्ब्स भी आपने इसी तरह से इसी फार्मूला के हिसाब से लेने हैं। आपका जितना टोटल वेट है उसको हाफ कर लेना है, हाफ करके आपने उतने ग्राम कार्ब्स का भी क्या सोर्स हो सकता है, वो कोई भी मर्जी है आपकी। कोशिश करें केला ना खाएं और आम, अगर आप आम के सीजन में कर रहे हैं तो आम ना खाएं, केला ना खाएं। कोई और सोर्स आप कार्ब्स के ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह की लिक्विड चीज़ें जो मतलब आपको अच्छे कार्ब्स दे सकते हैं, नीट एंड प्योर। कोई मतलब आपने पकोड़े, तली हुई चीज़ें या इस तरह की चीज़ों से कार्ब्स नहीं लेना, वो आपको ज़्यादा ज़ाहिर वो करेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप कह रहा हूँ कि आप नेचुरल फूड की तरफ बेसिकली आप आएँ, नीट एंड क्लीन डाइट के ऊपर रहेंगी तो जल्दी अर्ली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये हो गया आपके कार्ब्स। तीसरी आ जाती है आपकी इसमें फ़ैट। आपको फ़ैट कितना चाहिए? आपने
टोटल वेट आपका जितना है उसका 1/4, मतलब उसका चौथा हिस्सा, क्वार्टर पार्ट उसका, मतलब 70 किलो के 35 का 17.5 आप 18 कर लें, 20 कर लें, कोई मसला नहीं, 20 से ऊपर नहीं आपने जाना, ठीक है। उसका क्वार्टर पार्ट आपने जो है ना फैट, वो भी किसी भी सोर्स से आप ले सकते हैं, आप दूध से ले सकते हैं, आप दही से ले सकते हैं, आप फैट वाली और कौन सी, मतलब आप चावल खा सकते हैं थोड़े से, लेकिन आपने दालों पे नहीं जाना। खैर दाल के अंदर प्रोटीन के लिए आप दाल में जा सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन के लिए आप दाल जो भी सालन वगैरह सब्जी वगैरह उसमें आ जाते हैं। कि कार्ब में स्ट्रिक्टली आपने ये, सॉरी फैट के अंदर आपने स्ट्रिक्टली दूध हो गया, दही हो गया, फ्रूट हो गया, ऑफ कोर्स कोई फ्रूट आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए। तो ये 3 चीज़ें आपने जो है ना डाइट प्लान के अंदर अपनी कैलोरीज काउंट, इसी तरह से आपने फार्मूला निकालना है। आपका टोटल वेट है उसका हाफ, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, ये मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बता दिया। तो ये आपका हो गया डाइट प्लान चारों तरीकों में, 16-18 में भी, 20-4 में भी, 1-on-1 ऑफ में भी, और 5-2 में, 5-2 में भी, चारों तरीकों में यही फार्मूला है। फार्मूला आपने खुद अप्लाई करना है। डाइट प्लान के लिए कौन से सोर्सेज यूज़ करना है वो आपकी मर्जी है। आप मेरे डाइट प्लान देख लें, गूगल पे सर्च करना है, दूसरे चैनल पे किसी और ट्रेनर से पूछना है वो आप पूछ सकते हैं। तो डाइट प्लान इसका सिंपल सा यही होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज या इसके कार्डियो की तरफ। मैंने इसलिए पहले शुरू में कहा था कि ये बॉडी बिल्डर्स और लोंडे लपाड़ों के लिए नहीं है बिल्कुल भी। जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वर्कआउट करते हैं, कोई स्पोर्ट्स करते हैं, ये उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर है उन्होंने वेट लूज तो करना नहीं है, वेट लूज करना है उन लोगों ने जो वेले हैं जो वेले हैं का मतलब ये है कि जो घर पे रहते हैं इजीली, मतलब उनकी जॉब 9 to 5 जॉब है, उसके बाद उन्हें घर में रहना है, थोड़ा बहुत बाहर आउटिंग कर लेनी है बस। जिम उन्होंने जाना नहीं है, स्पोर्ट्स उन्होंने कोई करना नहीं है। इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब आपको ऐसा भी हो समटाइम्स, शुरू स्टार्ट डेज में ऐसा भी होगा कि आपने जब एकदम अपनी बॉडी को शॉक दिया होगा ना, कि एकदम खाना पीना छोड़ दिया आपने, तो ये ऐसे ही होता है बिल्कुल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप को ना यहाँ से कुछ चुके, कोई मतलब बेहोश करके यहाँ से ले जाए कोई जंगलों में, आप एकदम ऐसे आँख खोलो और जंगलों में हो, आपके चारों तरफ जानवर ही जानवर, आपके क्यों है मेरे नाल, तो वो फिर आपको, फिर आपकी आंखें बंद कर दे फौरन, थोड़ी फिर बेहोश करे, वहां से ले गया, फिर सहरा में ले जाए, एकदम एकदम आपको लगे क्यों हो गया मेरे नाल, मैं कितने आ गया, तो एकदम फिर दोबारा से शौक लगे। तो इसी तरह आपकी बॉडी को अंदर से शौक लगता है कि यार चंगा भला खा पी रही असं कितने गया हूँ, वो शावरमा नहीं आ रहा, अंदर बर्गर नहीं आ गया, पकोड़े नहीं आ रहे, बिरयानी नहीं आ रही अंदर, तो आपकी बॉडी को एकदम शौक लगता है, ठीक है। तो वो एकदम जब आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से कहती है छड़ते तू ना पुत्र, मैं तेन चक्कर दुभावांगा, तो ये वाला चक्कर होता है। तो वो वाले चक्कर भी होते हैं जो आपने लोगों ने कर दिए होते हैं, मतलब वो जो चक्कर दिए होते हैं, फिर आपका वेट बढ़ जाता है कहा था। तो ऐसे क्योंकि जाहिर है आपने एकदम खाना पीना सब कुछ छोड़ देना, तो आपकी बॉडी को शुरू में थोड़ी सी वीकनेस होगी, 2-4-5 दिन, जैसे मैंने अपने शुरू की वीडियोस में बताया था वेट लूज में, तो होगा आपको बिल्कुल, आपको एकदम लगेगा कि आप वीक हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, चक्कर आ रहे हैं, ये वो, तो वो आप मरोगे नहीं जब तक आपका वेट लूज, जब तक आप अपने आइडियल वेट पे नहीं आ जाओगे, आपने जितना वेट लूज करना है, तब तक आपको ये फील होता रहेगा। जाहिर है उसमें आप एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, कोई हार्ड एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये वो लोगों के लिए है जिनका वेले, मतलब वेले मसरूफ होते हैं, मिलें चल रही हैं दुकानों पर, भाई लड़के बैठे हुए, सेठ साहब बैठे हुए घर में, सिर्फ क्या करना है वेट लूज करना है, और वो लोंडियां और वो लड़कियां जिन्होंने घर में करना कुछ होगा नहीं, मामा ने कह देना या पापा ने कह देना चाय बना दो, भाई ने कह देना चाय बना दो, मौत पड़ जाती है उनको आगे से, ठीक है। वो वाली उन बहनों को नहीं कह रहा कि जो बना देती है, अच्छा काम कर लेते हैं घर का ज़्यादा, लेकिन उनको कह रहा हूँ कि जिन्होंने सारा दिन टिकटॉक पे लगे रहना, ये वो लटरम पटरम सारे काम वो कर लेने, मतलब अपनी मर्जी के। जैसे ही मामा ने कहा आटा गूंद लो, रोटी बना लो, या मतलब घर का को बर्तन धो लो, साफ सफाई कर लो, तो मौत पड़ जाती है उनको आगे से। ये उन लड़कियों के लिए ये वीडियो है ज़्यादातर। तो वो फिर बैठ के खा पी के मोटी तोंदे उनकी हो जाती है, और वो ओवरवेटेड हो जाती है, और फिर जब शादी का टाइम आता है तो फिर वो सोचती है हाय हाय अब तो क्या करें, अब कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि बस फटाफट हम वेट लूज़ कर ले। तो जाहिर है वो फिर हार्ड एक्टिविटी नहीं होती इतनी ज़्यादा जब आप खाना पीना छोड़ते हैं, तो एक्सरसाइज आप कर नहीं सकते। कार्डियो आप इसमें कर सकती हो, लेकिन कार्डियो भी वो वाली कार्डियो नहीं कि जिसमें आपने ज़्यादा बैंड होना है, ज़्यादा कोई मतलब रेपिटेशंस करने हैं उसमें, ठीक है। तो हल्का फुल्का कार्डियो, कोई भी मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे कि आप में सुस्ती ना आए, थोड़ी सी एक्टिवनेस रहे, आपका माइंड फ्रेश रहे, हल्का फुल्का कोई भी कार्डियो कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को पठान टाइप बंदा हो या बट टाइप बंदा हो, बंदी हो,
बटों में और पठानों में ज़रा एक्स्ट्रा कुछ ना अल्लाह ताला ने कुछ डाला हुआ है, पता नहीं क्या डाला हुआ है, वो मतलब हैवी वेट भी है, वेट ऐसे लगा रहा होता है, बट मेरा दोस्त जिम में जैसे प्लास्टिक का, और जब हम लगाने लगते हैं तो बंदे की फटी पड़ी होती है कि वेट चुका होते नु वापस थले आवांगे तो पता नहीं उत्ते चुकिया जाएगा कि नहीं, तो वो आराम आराम से ऐसे ऐसे लगा रहे होते हैं। तो बटों और पठानों के लिए ठीक है। तो एक्सरसाइज इसमें भाईजान नहीं हो सकती, कार्डियो हल्का फुल्का हो सकता है, तो एक्सरसाइज इसमें सच मतलब बनती नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँ। तो ये होता है जी इंटरमीडिएट फास्टिंग, ट्रेंड में चल रहा था वीडियो में, पहले में भी मेरे माइंड में था, लेकिन मैं सोचा था कि इसको वेट लूज के ऊपर जाके बताऊंगा, लेकिन वो बड़ी देर की बात थी। तो मेरी बहन ने जो है ना सवाल कर लिया, तो मुझे लगा कि यार चले कोई बात नहीं, वीडियोस मैं भी बना देता हूँ इसके ऊपर, इंटरमीडिएट फास्टिंग के ऊपर। पहले इसका तरीका और था, फिर इसका तरीका और हुआ, मतलब जैसे जैसे आपको पता है साइंस है ये भी, अब एक इसमें जैसे जैसे अपडेट्स होती रहती हैं, लोग अलग अलग तरीक़ों से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो जो अच्छा मतलब सक्सेसफुल जिसके अंदर परसेंटेज ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेते हैं, वो फिर अपने कमेंट्स देते हैं गूगल के ऊपर, गूगल उसको शॉर्ट लिस्ट करता है। कभी ये 4 तरीके अभी जो फाइनल हो चुके हुए हैं। मेरा आपको जो है ना पर्सनल ओपिनियन में कह लो, मेरा अपना ज़ाती मशवरा ये है कि आप रोज़े रखें, मतलब आप रोज़े की नीयत करें, आप पानी भी ना पिए, पानी आप मतलब उस टाइम में पी लें, मतलब जो हमारा तरीक़ाकार बताया गया, जो डाइट आप ये रखें, कैलोरीज काउंट आपको पता होनी चाहिए, आप अपने खाने के टाइम में वो इस तरह करें। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने गोरा को फॉलो करना है तो ये 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो आप वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह इस मुझसे कमेंट में सवाल करते रहें, ताकि मैं आपको इस तरह की मज़े की वीडियोज़ बनाकर दिखाता रहूँ। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लव यू ऑल, थैंक यू। To ascending till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary. I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary. I wanna be legendary. Deep within a cemetery, I will fight, never weary. I wanna be legendary. Till I'm dead and buried deep within a cemetery. I will fight, never weary. I wanna be legendary.